हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम आपके सामने लेकर आए हूँ क्लास 10th की चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.3। इससे पहले हम आपको दो एक्सरसाइज करा चुके हैं, 1.1 और 1.2। जिस भाई बहन ने देखी हो वो कमेंट करके जरूर बताएं कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको कैसा लग रहा है। क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मैं आपकी जो एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूँ उसमें जितनी बेसिक चीज़ें होती हैं पहले हम उसकी चर्चा करता हूँ, उसके बाद आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूँ। क्योंकि मेरा मकसद आपको एक एक पॉइंट समझाना है, रटाना नहीं है, ये मैं बता चुका हूँ। और ये भी बता चुका हूँ आपकी जो मैंने स्टार्ट किया है 10th क्लास की मैथ की वीडियो बनाना, तो आपको इसमें 1 चैप्टर से स्टार्ट किया है तो आपको पेपर टाइम तक मैथ का फुल सिलेबस करा दिया जाएगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो इसलिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़िए और रेगुलर वीडियो देखिएगा और कमेंट करके भी बताइएगा। अगर आपने रेगुलर वीडियो देखी तो आपको मैथ से खेलना आ जाएगा, ये मेरा वादा है आपसे, और आपकी सारी मैथ की कंप्लीट की तैयारी करा दी जाएगी। तो हम समय ना बर्बाद करते हुए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, एक्सरसाइज 1.3। पहला सवाल कह रहा है, एनसीईआरटी बुक सभी पास होगी, सवाल देख सकते हैं। उसमें लिखा है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरमेय संख्या है। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या है, ये मुझे सिद्ध करना है। इन सवालों में हम आपको पहली एक्सरसाइज स्टार्ट की थी 1.1, उसमें बता चुके थे परमेय अपरमेय क्या होती थी। तो मैंने आपको बताया था जो अभाज्य संख्या होती है रूट के अंदर होती हैं वो क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो ये दिख भी रहा है क्या है, अंडर के अंदर 5 है, 5 क्या होता है? अभाज्य होता है, इसलिए क्या है? अपरमेय संख्या। ये मुझे सिद्ध करना है। तो इसमें कुछ नहीं है, थोड़ा स्टेटमेंट लिखने के लिए है, इस सवाल में ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर आपको वो स्टेटमेंट आपने रेगुलर 2-3 बार लिख के देखा तो आपको सवाल आसानी से क्लियर हो जाएंगे। और आपको 1 या 2 सवाल इससे सीखने हैं एक्सरसाइज से और आपका क्लियर हो जाएगा। इस टाइप का एक क्वेश्चन 100% पेपर में बनता है 2 या 4 नंबर का। ठीक है, तो मैं आपकी तैयारी ऐसे ही करा दूंगा कि आपको बता भी दूंगा कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है, वो भी बताऊंगा। लेकिन सिलेबस आपका पूरा कराया जाएगा, सिलेबस पूरा कराया जाएगा। लेकिन उसके बाद भी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सवाल पेपर में कौन से बनते ही बनते हैं। तो इस टाइप का एक सवाल पेपर में 100% बनता ही बनता है। तो हम कैसे करते हैं इसको? पहले हम लिखते हैं, पहले हम इसको क्या लिखते हैं? माना इसके विपरीत √5 एक परमेय संख्या है। पहले हम इसको परमेय संख्या मान के सॉल्व करेंगे। परमेय संख्या है, ये हमने मान लिया। क्या मान लिया? इसके विपरीत मान लिया कि √5 है वो एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या तो मैं इसको एक बराबर लेता हूँ। क्या लेता हूँ? जैसे √5 बराबर a/b। a/b क्या है? जहाँ लिखेंगे हम, जहाँ a और b सहअभाज्य संख्याएं हैं या पूर्णांक हैं, संख्याएं हैं। अब आप दिमाग में यही सोच सकता है कि सहअभाज्य संख्या क्या होती हैं? तो सहअभाज्य वो संख्याएं होती हैं जिनका मासा 1 होता है, वो सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 3 हैं तो ये सहअभाज्य हैं क्योंकि मासा क्या है? 1 है। ऐसे मान लीजिए 3, 5 है तो ये भी क्या है? सहअभाज्य संख्या है क्योंकि इनका मासा 1 है। तो सहअभाज्य क्या होती हैं? जिनका मासा 1 होता है, यानी HCF 1 होता है। तो हमने ये मान लिया। अब हम क्या करते हैं, इसका इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा? √5b बराबर a। अब मुझे क्या करना होता है? यहाँ से वर्ग करना होता है। क्या करना होता है? वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हम वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? वर्ग करने पर आप बच्चों को सभी पता होगा, वर्ग करने पर रूट का वर्ग हट जाता है कि रूट का मान 1/2 होता है, 2 से 2 कट जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा b² और ये हो जाएगा a²। क्या हो जाएगा? a²। इसका मीन्स ये हुआ कि अगर हम इसको अगर इस टाइप से लिखना चाहें, इस टाइप से भी लिख सकते हैं a²/5। ये 5 से जब ही विभाजित होगा जब ये a² में मतलब क्या होगा? 5 का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, अतः a² 5 से विभाजित होगा, इसलिए a 5 से
विभाजित होना चाहिए। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, अभी हमने ए से मतलब देख लिया कि ए से जो ए है वो 5 से विभाजित हो रहा है। इसी टाइप से मुझे देखना है कि बी से विभाजित होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए हमें मानना पड़ेगा, माना कि हमें क्या मानना होगा, जो ए है उसको मुझे सी के बराबर मानना होगा, यानी 5c। क्या मानना होगा, 5c। जो नंबर दिया जाएगा वही मानना होगा। फिर हम इसका क्या करेंगे, पुनः वर्ग करेंगे। यहाँ लिखेंगे पहले सी क्या है, तो जहाँ सी क्या है, एक पूर्णांक है। क्या है, एक पूर्णांक है। सी क्या, एक पूर्णांक है। हम इसका वर्ग करते हैं तो वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर होगा और 25c स्क्वायर हो जाएगा, 25c स्क्वायर हो जाएगा। इसको चाहो तो इक्वेशन फर्स्ट डाल सकते हैं। यहाँ से मैं ए स्क्वायर का मान रखूँगा, तो ए स्क्वायर का मान रख रहे हैं, यहाँ लिख देना ए स्क्वायर का मान रखने पर, जैसे ही मान रखेंगे कि स्क्वायर का मान दिया है 5b स्क्वायर बराबर 25c स्क्वायर, 5 से कट जाएगा, 25 होता है, तो b स्क्वायर कितना आ गया, 5c स्क्वायर आ गया। आप देख सकते हैं ये स्टेप इसी टाइप से तो बन गई है, या मैं इसके बट्टे ले सकता हूँ, यानी लिख सकता हूँ इसको c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर बट्टे 5। देखिए इसी रूप में तो बन गया। तो सेम मैं कंडीशन ए लिख दूंगा, जैसे ए स्क्वायर 5 से विभाजित था, इसलिए ए भी 5 से विभाजित तो होना चाहिए। इसी टाइप से ये हो जाएगा कि मतलब 5 से तो जब भी कटेगा, यहाँ 5 का फैक्टर होना चाहिए। तो हम लिखेंगे, इसको थोड़ा हम यहाँ लिख रहे हैं, क्या लिखेंगे, अतः b स्क्वायर 5 से विभाजित होगा। b स्क्वायर किससे विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा, इसलिए b जो है वो भी क्या होगा, 5 से विभाजित होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। अब लिखेंगे जैसे 5 से ए स्क्वायर भी कट रहा है और 5 से बी स्क्वायर भी कट रहा है, तो लिखेंगे अतः ए और बी का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 5 है, क्योंकि इससे ए बी भी कट रहा है और ए भी कट रहा है। आप ये देखेंगे, उसके बाद लिखेंगे अतः हमारी, या लिखेंगे अतः हमारी विरोधाभास कल्पना से √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि जिससे विभाजित होगी वो क्या होगी, परिमेय संख्या ही होगी। लेकिन ये हमारी विरोधाभास कल्पना है, लेकिन क्या लिखेंगे इसके, अतः हमने इसके विपरीत मान के चले थे, तो लिखेंगे अतः निष्कर्ष निकलता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो क्वेश्चन इस टाइप से बनेंगे। आपको सिर्फ ये स्टेटमेंट एक बार करके देखनी है और क्लियर हो जाएगा। एक बार दोबारा फिर समझ लीजिए, जो संख्या दी जाएगी उसको हम इसके विपरीत मान के परिमेय लेके चलेंगे। परिमेय लेके चलेंगे तो a/b लेके चलेंगे, जहाँ a b क्या होंगे, सह अभाज्य संख्याएं होंगी। क्या होंगी, सह अभाज्य संख्याएं होंगी। सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जिनका एचसीएफ, ऐसी दो संख्याओं को जोड़ा जिनका एचसीएफ इतना होता है, एक होता है, वो सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे, रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, वर्ग करने पर, तो 5 होगा, b स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर, इसका इसके अपॉन में ले आएंगे। तो ये संख्या इससे कब कटेगी, जब यहाँ पे 5 का कोई फैक्टर होना चाहिए। तो वही लिखेंगे, a स्क्वायर क्या है, 5 से विभाजित होगा, अतः क्या हो जाएगा, a भी 5 से विभाजित होना चाहिए। ऐसे जैसे हमने a का निकाला, उसी टाइप से मुझे दूसरी संख्या b तो निकालनी, क्योंकि मेरे 2 मान के चले थे। तो इसके लिए हमने एक संख्या, तीसरी संख्या ले ली, यानी a बराबर 5c। c जहाँ पे क्या है, कोई पूर्णांकित होगा, कोई पूर्णांक नंबर ही लेना पड़ेगा। तो हम इसका पुनः वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर होगा और 5 का 25c स्क्वायर हो जाएगा। जैसे ही मैंने समीकरण 1 से a स्क्वायर का मान रखा, a स्क्वायर का मान, तो a स्क्वायर का मान कितना दिख रहा है, 5b स्क्वायर, 5 से कट गया 25, ये 5 आ गया और इसको 5 इसके b के बटे में ले आए। तो आप देख सकते हैं ये कंडीशन और ये कंडीशन दोनों कैसी हैं, सेम है। तो सेम स्टेटमेंट यही लिखेंगे कि यहाँ a स्क्वायर था, वहाँ लिख देंगे b स्क्वायर 5 से विभाजित होगा। इसलिए जैसे लिखा था a 5 से विभाजित है, उसी प्रकार से लिखेंगे कि b 5 से विभाजित होना चाहिए। अब क्या लिखेंगे, जैसे ये
संख्या देखिए b 5 से विभाजित है, इसी टाइप से a 5 से विभाजित है, तो लिखेंगे अतः a और b का एक ओवेनेस्ट का ऐसा गुणनखंड है 5 है। अतः हमारी विरोधाभास कल्पना से √5 एक परिमेय संख्या है। क्लियर है। अब अतः क्योंकि ये विपरीत मानी थी मैंने कल्पना, तो ये परिमेय है, तो हमें क्या निकला होगा, अतः निष्कर्ष निकलता है कि √5 एक परिमेय संख्या है। एक बात मेरी यहाँ पे नोट कीजिएगा आप लोग कि आपके एग्जाम्पल में √3 है, √7 है, तो एक सवाल पेपर में बनता ही है, तो √7 है या √3 है। ये दो क्वेश्चन आप जैसे ही करेंगे तो आपको इस सवाल में कुछ भी नहीं करना होगा। जहाँ पे आपने 5 लेकर चलना है, जहाँ पर आपको 5 लेकर चलना है, वहाँ पे 3 दिया जाएगा तो 3 लेकर चलेंगे, और 7 दिया जाए तो 7 लेकर चलेंगे, सवाल क्लियर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, वो थोड़ा डिफरेंट है इससे, इसलिए समझाना चाहूँगा आपको। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन भी इसी टाइप से, लेकिन उसमें प्लस और माइनस करके दिया गया है, तो उसका थोड़ा देख लीजिए स्टेटमेंट कैसे लिखा जाएगा। इस एक्सरसाइज को अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन इससे बनता ही बनता है भाई। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। सेम वैसे ही करना है, बस थोड़ा डिफरेंट करेंगे। जैसे लिखेंगे, पहली स्टेप वही लिखते हैं, माना इसके विपरीत, माना इसके विपरीत 3 + 2 √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। क्लियर है। फिर हम क्या लेते थे, आपको पता है क्या लेते थे, इस संख्या को हम मान लेते हैं a/b, और जहाँ a/b क्या होते हैं, जहाँ a और b, एक सवाल करेंगे दूसरा सवाल आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। जहाँ a और b क्या हैं, सहअभाज्य पूर्णांक हैं, सहअभाज्य पूर्णांक हैं। क्लियर है। सहअभाज्य बता चुका हूँ, जिनका ऐसे होता है सहअभाज्य कहलाती हैं संख्याएं। अब इसको हम क्या करेंगे, जैसे √5 है तो ये तो है परिमेय, तो उसको हम अलग कर लें। तो जैसे इसको अलग करेंगे तो 2√5, ये 3 जो है वो उधर जाएगा, किसका हो जाएगा बच्चों, माइनस का। किसका हो जाएगा, माइनस का। ये सिंप्लीफिकेशन सबको करना होता है, किसके, अगर 3 है, इसको अपॉन कर लें 1, तो एलसीएम लेना सभी आता है। b का एलसीएम कितना आएगा, b हो गया, इधर करेंगे तो a हो जाएगा, इधर करेंगे कितना जाएगा, 3b हो जाएगा। क्लियर है। ये लिखा है 2√5। अब हम क्या करेंगे, इस 2 को इसके अपॉन में ले आएंगे, तो √5/a - 3b/2b। क्लियर है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे हमने a b क्या मानी है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या क्या होती है, कोई पूर्णांक होता है, यानी परिमेय संख्या होती हैं। तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो 5 भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। क्यों होगी, क्योंकि जो चीज़ इक्वल में लिखी होती है वो दोनों कैसी होती है, सेम ही तो होती है मेरे भाई। तो हम स्टेटमेंट में यहाँ कैसे लिखेंगे, लिखेंगे चूँकि a और b परिमेय संख्याएं हैं, इसलिए a - 3b/2b क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसलिए इसके बराबर ये बराबर नहीं तो लिखा है, इसके बराबर √5b एक क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होनी चाहिए। क्योंकि ये जो परिमेय संख्या अगर होगी तो इसके बराबर लिखा है तो वो भी परिमेय संख्या होगी, तो निश्चित होगी। ठीक है। लेकिन हमने माना क्या था, इसके विपरीत माना था। लिखेंगे अतः इसके विरोधाभास इसके विरोधाभास कल्पना से √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन लिखेंगे अतः, ये विपरीत माना था, अतः निष्कर्ष क्या निकलेगा, अतः निष्कर्ष निकलता है कि
√5 एक क्या है, परमेय संख्या है। क्या है, परमेय संख्या है। और सिद्ध क्या करना था, इसलिए 3 + 2 √5 भी एक अपरमेय संख्या होगी। यहाँ भी अपरमेय लिखना है बच्चों, क्या लिखना है, एक अपरमेय संख्या होगी। √5 भी एक अपरमेय संख्या है। तो कुछ भी नहीं करना है, इनमें सिर्फ स्टेटमेंट है। क्या है, आपने अभी देखा था सिर्फ एक संख्या दी जाए 5 या 3, तो उसको हमने डायरेक्ट लिखना बताया था, तो उसमें थोड़ी स्टेटमेंट बड़ी थी, इसमें थोड़ी कम है। क्या लिखना होगा, जो संख्या दी जाए उसके विपरीत मान लेंगे क्या है, परमेय संख्या है। क्लियर, एक पॉइंट। फिर इसको हम a/b के बराबर मानेंगे, जहाँ a b क्या होंगे, सहवाच्य पूर्णांक होंगे। क्लियर है। उसके बाद क्या करेंगे, जैसे अगर इसमें प्लस हो या माइनस हो उधर भेजेंगे तो निशान चेंज होगा, प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस। इसको सॉल्व किया, सिंपली सॉल्व किया, b1 b a और 3b 3 हो जाएगा। इसमें क्या था, मल्टीप्लाई में 2 था तो ये कहाँ पहुँच जाएगा, अपॉन पहुँच जाएगा। अब एक कल्पना कीजिए कि ये जो a b हमने सहवाच्य मानी है, सहवाच्य संख्या मानी है, तो सहवाच्य क्या होती है, परमेय संख्या होती है। तो ये परमेय है, जैसे a और b परमेय है तो ये पूरी संख्या क्या है, परमेय तो होगी। तो वही मैंने लिखा है a और b, कुछ नया नहीं लिखा है, a और b परमेय संख्या, इसलिए ये भी क्या हो जाएगी, एक परमेय संख्या हो जाएगी। जब ये परमेय होगी तो इसके बराबर क्या लिखा है, √5 लिखा है, तो इसके बराबर √5 भी क्या होगी, एक परमेय संख्या होनी चाहिए। जब ये परमेय संख्या होगी तो हमने विपरीत माना था एक परमेय संख्या है, तो इसकी विपरीत माना था, तो लिखेंगे अतः निष्कर्ष निकलता है कि √5 क्या है, एक अपरमेय संख्या है। अगर √5 अपरमेय है तो इसमें प्लस कर दो या माइनस कर दो, अपरमेय रहता है। तो लिख दिया आता है 3 + 2 √5 भी एक अपरमेय संख्या है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरे का पहला सवाल है, तीसरे में 3 दिए गए हैं, आपको एक ही कराऊंगा, उसके बाद आपने सेम सवाल दिए गए हैं। तीसरे का पहला कह रहा है, सिद्ध कीजिए 1/√2 एक अपरमेय संख्या है, एक अपरमेय संख्या है। करना क्या होता है, करना ये होता है, माना इसके विपरीत 1/√2 एक क्या है, एक परमेय संख्या है। क्लियर है, परमेय संख्या है। इतना करने के बाद क्या लिखते थे, आपको बताया था 1/√2 बराबर a/b लिखते हैं, जहाँ a b क्या होते हैं। अब जैसे ही 2-3 बार करेंगे आप सवाल तो ऑटोमेटिक आपको स्टेटमेंट बाकायदा याद सी हो जाएगी, आप बार बार लिख सकते हैं। ठीक है, और कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ ये तो है, ये पूर्णांक हम मान लेते हैं, तो वही अगर परमेय निकल आता है तो इसके विपरीत लेके चलते हैं, उसके बाद क्या हो जाता है, विपरीत में क्या हो जाएगा, अपरमेय तो हो जाएगा। जहाँ a और b सहअभाज्य पूर्णांक हैं, तो इसको हम अगर इस टाइप से करें, क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इधर होता है, इसका इधर होता है, तो b1 हो जाएगा और a√2 हो जाएगा, a√2 हो जाएगा। इसको अगर हम अपॉन में लेके आए तो क्या हो जाएगा, √2 बराबर b/a हो जाएगा। देखा आपने, उसी टाइप से बन गया है। लेकिन आपको कल्पना करनी है कि जैसे ये परमेय संख्या, तो ये भी क्या है, एक परमेय संख्या होगी। तो हम लिखेंगे चूँकि a और b एक परमेय संख्याएं हैं, इसलिए इसके विपरीत, इसलिए इसके बराबर √2 भी क्या हो जाएगा, √2 भी एक क्या होगी, एक परमेय संख्या होगी। क्या होगी, परमेय संख्या होगी। क्लियर है, क्योंकि ये परमेय है तो इसके बराबर जो होता है वो बराबर ही तो रहता है, तो बराबर ये परमेय होगी तो ये भी परमेय होगी, तो इसी प्रकार ये भी क्या हो जाएगा, एक परमेय संख्या हो जाएगी। लिखेंगे अतः इसके या अतः हमारी विरोधाभास कल्पना से √2 एक क्या हो गई, एक परमेय संख्या होगी। क्या हो गई, परमेय संख्या है, इसलिए 1/√2 भी क्या हो जाएगी, एक परमेय संख्या होनी चाहिए।
अब हम क्या करेंगे, इसके विपरीत में माना था तो लिखेंगे अतः निष्कर्ष निकलता है कि 1/√2 अपरिमेय संख्या है। तो इस टाइप से आपको सवाल करने होंगे। तो इस 1.3 में 3 ही क्वेश्चन दिए गए हैं, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरे में 3 पार्ट्स दिए गए हैं। इसका दूसरा कह रहा है 7√5, तो इसी टाइप से हम लिख देंगे। और 6 + √2 दिया है, 6 + 2 रूट दिया है, वो दूसरे क्वेश्चन की टाइप से हम सेम लिख देंगे। तो इसमें कुछ अलग नहीं है, तो आपको क्या टाइम बर्बाद कराऊँ, तो आप ये इस टाइप से क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको पहला और दूसरा क्वेश्चन अच्छी तरीके से देखना है, एक बार में ना समझ, दोबारा देखना है, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एक एक पॉइंट और कमेंट करके बताइए, कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें बता सकते हैं कि सर इस टाइप से नहीं ऐसे, तो आप बताइएगा। और आपको संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। मैंने आपको वादा किया है कि आपको मैथ की सारी तैयारी कराई जाएगी। और आपको रेगुलर वीडियो देखने हैं, ये नहीं मिस करके देखने, और वीडियो को स्क्रिप्ट करके भी नहीं देखना है, क्योंकि आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, तो आपको इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जब तक पूरा सवाल आप नहीं समझेंगे। अगर सवाल आपको आता है तब भी एक बार पूरा स्टेप बाकायदा देखिएगा, जिससे वहाँ पे कोई मिस्टेक ना करें आप। ठीक है, तो आज के लिए काफ़ी है। कल मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में 1.4 के साथ। तो आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू, धन्यवाद।